Good morning students. Standard 6 subject maths chapter number 12 ratio and proportion. तो हम एक्सरसाइज 12.3 के एक्सरसाइज नंबर 4 तक पहुंचे थे. ओके, तो अब हम यहाँ 4 से आगे बढ़ते हैं. ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम है. हम वर्ड प्रॉब्लम के सम सभी सॉल्व कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है. कॉस्ट ऑफ 5 kg wheat is ₹91.50. 5 kg गेहूं की प्राइस है ₹91.50. तो हमें इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक नंबर ऑफ व्हीट और दूसरे रुपीस. ठीक है, तो नंबर 1 है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट. 8 kg व्हीट की कितनी प्राइस होगी, जबकि हमें 5 kg व्हीट की प्राइस दी गई है. तो हम स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट इज इक्वल टू ₹91.80. Therefore, cost of 8 kg wheat is equal to क्वेश्चन मार्क. ओके, तो ये दो नंबर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. 8 मल्टीप्लाई 9180. इसका मैंने डेसिमल निकाल कर नीचे डिनोमिनेटर में रख दूंगी और यहाँ आएगा 5. ओके, अब ये 0 0 कट हो गया. अब ये 9. अब हम क्या करेंगे इसको, एक मिनट, हमें 8 kg का भाव ढूंढना है. नहीं, सॉरी, मैंने यहाँ क्या किया, कॉस्ट ऑफ 8 kg व्हीट दिया हुआ है. एक मिनट, फिर से ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट इज ₹950 और 8 kg का हमें ढूंढना है. बराबर है हमारा क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 8 kg व्हीट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, अब ये 0 0 कट नहीं कर दे. चलो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूँ. 9180 डिवाइड बाय 5. 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30. ओके, ये क्या कट हुआ, 1836. अब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1836 मल्टीप्लाई बाय 8, 146.88 रुपीज. ओके, इतने रुपीज हो गए 8 kg व्हीट के लिए. ठीक है, अब हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेस्ड इन ₹180. तो हम स्टेटमेंट उल्टा लिखेंगे कि ₹91.50 हो तो कितने 5 kg व्हीट हम परचेस कर सकते हैं. तो ₹183 में कितने रुपीस व्हीट हम परचेस कर सकते हैं. 183 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 9150. इसके डेसिमल 100 ऊपर चला जाएगा. 0 0 कट. 5 को डिवाइड करें इससे तो 5 1 जा 5, 8 जा 40, 5 3 जा 15. 183 कट हो गया तो आंसर आया 10 kg. ओके, 10 kg व्हीट हम ₹183 है हमारे पास, तो हम परचेस कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे अब हम.
Number 5. The temperature dropped 15 degree in last 30 days. लास्ट 30 डेज से टेम्परेचर है वो 15 डिग्री कम हो रहा है. ड्रॉप मतलब डिक्रीज होता जा रहा है. इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम, अगर इसी तरह से टेम्परेचर ड्रॉप कंटिन्यूसली होता रहा, देन हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन लास्ट 10 डेज. तो लास्ट 10 डेज में टेम्परेचर कितना हो जाएगा. ओके, तो यहाँ हमें दो चीज़ें क्या दी गई है, डेज. जो चीज़ें दो दी गई हो वो हमें आगे लिखनी है और जो फाइंड करना हो वो बाद में. तो हम इस तरह का स्टेटमेंट बनाएंगे कि 30 डेज में टेम्परेचर ड्रॉप कितना, 15 डिग्री सेल्सियस. therefore 10 days टेम्परेचर डिक्रीज हाउ मच, बराबर कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ. तो 10 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 30, 0 0 3 5 15, आंसर आएगा 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, फिर से हम पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं. The temperature dropped 15 degree in last 30 days. If the rate of temperature drop remain the same, how much degree will the temperature drop in last 10 days? तो हमने इसका स्टेटमेंट इस तरह से रखा कि 30 days टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस. therefore 10 days temperature drop क्वेश्चन मार्क. 10 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 30, 0 0 कट, 3 5 15, तो आंसर आएगा 5 डिग्री सेल्सियस. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे नंबर 6. Number 6. Shaina pays rupees 15,000 as rent for 3 months. 3 महीने का वो रेंट कितना देती है, 15,000. Then how much does she has to pay for a whole year? तो whole year मतलब कितने मंथ हुए, 12 मंथ. तो हम ऐसा लिखेंगे कि 3 मंथ के लिए वो 15,000 पे करती है, तो 12 मंथ के लिए क्वेश्चन मार्क. 3 मंथ के लिए वो रुपीज 15,000 पे करती है. therefore 1 ईयर के हम यहाँ कर देंगे 12 मंथ के लिए वो कितने रुपीज पे करती है. ओके, 12 मल्टीप्लाई 15,000 अपॉन 3, 3 4 12, 15 4 60 एंड पीछे 3 0 ऐड हो जाएंगे तो 60,000 रुपीज. आंसर है रुपीज 60,000. ओके, वो 1 साल अगर रहेगी तो वो 60,000 रुपीज टोटल जो है रेंट है वो पे करना पड़ेगा उसको. ओके, फिर से समझ लेते हैं पूरा क्वेश्चन. शाइना pays rupees 15,000 as rent for 3 months. How much does she has to pay for a whole year?
तो पूरे साल के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो इसका स्टेटमेंट हमने इस तरह से रखा कि 3 मंथ्स के लिए 15,000 पे करना है, देयरफॉर 12 मंथ्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 12 मल्टीप्लाई 15,000 अपॉन 3। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आता है ₹60,000। 1 ईयर के लिए उसको ₹60,000 पे करना पड़ेगा। ओके, नाउ नंबर 7। Cost of 4 dozen bananas is ₹180. How many bananas can be purchased for ₹90? तो 4 dozen banana, okay, that means 1 dozen is equal to 12. Therefore 4 dozen is equal to 12 multiplied 4 is equal to 48. That means 48 bananas उसको 180 रुपीस में 48 bananas वो परचेज कर पाती है। तो अब उसके पास पैसे हैं 90 रुपीस। तो 90 रुपीस में वो कितने बनाना परचेज कर पाएगी। तो इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे ₹180 में कितने बनानास परचेज करते हैं, 48 बनानास। देयरफॉर ₹90 में वो कितने बनानास परचेज कर पाएगी, 90 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 180, 009 and 24। तो आंसर आएगा 24 बनानास। ओके, उसके पास 90 रुपीस हो गए तो वो 24 बनानास परचेज कर पाएगी। फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं हम कि कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज ₹180। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज्ड फॉर ₹90। तो पहले हमने ये डजन को कन्वर्ट कर दिया नंबर में कि 1 डजन इज इक्वल टू 12, देयरफॉर 4 डजन इज इक्वल टू 48। फिर हमने स्टेटमेंट लिखा कि ₹180 में 48 बनानास परचेज हो सकते हैं, देयरफॉर ₹90 में हाउ मच। तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आया हमारा 24 बनानास। नाउ नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 बहुत ही सिंपल सा सम है ये। द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। 72 बुक्स है, उसका वेट है 9 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। तो 40 बुक्स का वेट कितना होगा। तो हम क्या इस तरह से
weight of 72 books is equal to 9 kg. Therefore, weight of 40 books is equal to question mark 40 multiply 9 upon 72. 9 8 जा 72, 8 5 जा 40, तो आंसर आया 5 kg. ओके, 40 बुक्स का वेट होगा 5 kg. अब पूरा क्वेश्चन समझ ले फिर से कि द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg. व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स. तो 40 बुक्स का वेट कितना होगा, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg. Therefore, weight of 40 books is equal to question mark 40 multiply 9 upon 72. सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 5 kg. मतलब 40 बुक्स का वेट होगा 5 kg. बहुत सिंपल सम से एकदम इंटरेस्टिंग. नाउ 9 नंबर. A truck required 108 liter of diesel for covering distance 594 किलोमीटर. 594 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रक को 108 लीटर डीजल रिक्वायर है. तो हाउ मच डीजल विल रिक्वायर टू कवर डिस्टेंस 1650 किलोमीटर. तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि 594 डिस्टेंस के लिए कितना डीजल चाहिए, 108 लीटर. Therefore, how much kilometer we have here, 1650 डिस्टेंस के लिए कितना डीजल चाहिए. ओके, 1650 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 59. 59 टू जा. ओके, तो हमें यहाँ पर 59 टू जा, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, 594 आता है. ओके, 594 आता है, यहाँ 108 आता है. अब हम कटिंग करेंगे तो हाफ हाफ करना पड़ेगा. ये दोनों इवन नंबर, इधर आएगा 54, इधर आएगा 2 2 जा 4, 279. ओके, अब 54 के टेबल में 297, 54 डिवाइड बाय 297 करें तो 3 से डिविजिबल होगा. छोटे छोटे 297 को 3 से डिवाइड होगा. 99 3 जा, और 54 को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 जा 3, 3 8 जा 18. ओके, 18. अभी भी ये 3 से होगा. 3 6 जा एंड 3
33 जा, अभी भी 3 से होगा, 3 2 जा 3 11 जा। ओके, अब ये 1650 को हम अगर 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और पीछे 0 तो 150। ओके, आ गया आंसर हमारा। बहुत इसमें बड़े बड़े डिवीजन थे। 150 2 जा 300 लीटर। ओके, तो क्या आंसर आया हमारा कि 300 लीटर पेट्रोल चाहिए। ओके, तो अब हम 10 नंबर करेंगे। बहुत बड़े बड़े सिंप्लीफाई हो तो हमें इसको टेबल और हमें कीज का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम एकदम इजीली कर पाएंगे। 10 नंबर है, राजू परचेस्ड 10 pence for ₹150 and Manish buy 7 pence for ₹84. Who got the pens cheaper? किसको सस्ते में पेन पड़ती है? दो लोगों की बात हो रही है। ओके, हम पहले राजू के लिए फाइंड करेंगे और यहाँ पर हम मनीष के लिए फाइंड करेंगे। तो राजू 10 पेन के लिए ₹150 पे करता है एंड मनीष 7 पेन के लिए ₹84 देता है। ओके, तो फिर से पूरा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि राजू परचेज 10 pens for ₹150 and Manish buy 7 pens for can you say who got the pens cheaper? तो राजू को कितने पैसे, बहुत इजी है, किसको सस्ते में पेन पड़ी? तो 10 पेन के लिए ₹150, तो हम एक पेन के लिए फाइंड करेंगे। 1 पेन के लिए कितने रुपीस? ओके, 150 अपॉन 10 तो 15 रुपीज फॉर 1 पेन। ओके, हम दोनों का 1 पेन के लिए फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा कि किसको पेन सस्ते में हुई। मनीष को है 7 पेन्स की प्राइस है ₹84, देयरफॉर 1 पेन की प्राइस कितनी है? 84 अपॉन 7 ₹12। ओके, तो इसको 50 रुपीज में एक पेन पड़ती है, इसको 12 रुपीज में, तो आंसर आएगा मनीष को पेन सस्ते में पड़ी, चीपर। ओके, अब ये लेसन का लास्ट सम हम कर लेते हैं 11 नंबर का, फिर हमारा आज ये लेसन यहाँ पर ओवर हो जाएगा। अब हम लास्ट सम करते हैं 11 नंबर। बहुत इजी वर्ड प्रॉब्लम है इसके साथ। 11 number, Anish made 42 runs in 6 overs and Anup made 63 runs in 7 overs. Who made more runs? पर ओवर। ओके, अभी जो सम किया था उसी तरह करना है। पर मतलब 1 ओवर, तो हम यहाँ पर दो नाम दिए हैं, एक है अनीश और दूसरा है अनु। दोनों का हम एक ओवर में कितने रन वो लोग बना सकते हैं वो फाइंड करेंगे। ओके, अनीश के लिए लिखेंगे 42 रन्स इन 6 ओवर्स, नहीं उल्टा स्टेटमेंट लिखेंगे,
कि 6 ओवर में 42 रन, तो एक ओवर में कितने रन? 6 ओवर्स में 42 रन्स, therefore 1 ओवर में कितने रन? ओके, 42 डिवाइड बाय 6, 7 रन्स। ओके, और अब अनूप के लिए लिखेंगे कि 7 ओवर्स में कितने 63 रन करता है, तो 1 ओवर में कितने रन करेगा? 63 अपॉन 7, 9 रन्स। ओके, अब देखो यहाँ पर अनीश है वो एक ओवर में 7 रन करता है और अनूप है वो एक ओवर में 9 रन करता है। तो आंसर है पूछा हु मेड मोर रन्स, तो आंसर में आएगा अनूप मेड मोर रन्स। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ओवर हो गया। चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन आज हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 13। ओके, थैंक यू।